मेरा नाम राधिका देवी है। राधिका जी, मोदी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, तो आप एक गृहिणी है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, हम लोग जो है गृहिणी हैं। हम लोग को यही उम्मीद है सरकार से कि जो 1 फरवरी को बजट पास होने जा रहा है, उसमें हम लोग को देखिए, हम लोग को घर चलाना पड़ता है, बहुत सारा झेलना पड़ता है महंगाई से। हम लोग को बच्चों का शिक्षा है, दवाई है और बहुत सारी महंगाई है इसमें, जैसे दाल है, तेल, हर एक चीज़ की महंगाई बहुत है। इस पे हम लोग यही सोचेंगे, किसान वर्ग के मजदूर हैं हम लोग, थोड़ी हम लोगों को इसमें भाई थोड़ी हम लोगों को महंगाई कम कर दी जाए, और घर चलाने में हम लोग को बहुत परेशानी होता है। इसे यही सरकार जो है अपने नज़र में रखते हुए थोड़ा हम लोग को रियायती बरतें। बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं बजट से? जो इस सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है, इससे हम सभी को उम्मीद है कि यह बजट जो है सबके हितकारी हो, रोजगार सबको रोजगार परक हो, बच्चों को पढ़ाई दवाई ये सब सस्ता हो, और ख़ास तौर से गृहिणियों के लिए जो महंगाई का बोझ पड़ा है वो कम हो। यही हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में सबको हितकारी बजट मिले। श्वेता श्रीवास्तव। मोदी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? हमको सर से यही उम्मीद है मोदी सरकार से कि वो महिला पे जो रोज़ वो ध्यान दे। बजट भाई महिला हैं, फिर महिला के लिए गृहिणी हम लोग हैं, खेती बाड़ी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हर चीज़ पे वो सहयोग करें। जिस तरह से आप लोग गृहिणी हैं, जी, कैसे घर चलाना पड़ता है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें ये उम्मीद है मोदी सरकार से कि वो बजट के वो करें, फिर हमको पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी, फिर इसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हमको देखना पड़ता है, उसको बजट को देखते हुए उस पर ध्यान दें। कल जो 1 फरवरी को जो मोदी सरकार के जो बजट पेश होने जा रही है, उसमें सहयोगी दल भी है। सहयोगी सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है, बजट से हमें उम्मीद है कि नौजवान, व्यापारी वर्ग, गृहिणी, आम आदमी, किसानों के लिए ऐसा बजट हो कि किसानों की हितकारी, शिक्षा पर, दवाई, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई, और व्यापारी से आम आदमी के लेकर सबके हितकारी का बजट हो। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि उम्मीद हितकारी हो, बजट ऐसा पेश होना चाहिए। मैं प्रहलाद सिंह, किसान प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। मोदी सरकार जी का बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? इस देश का जो बजट पेश होने वाला है, उससे हम चाहते हैं कि यहाँ के किसानों, जवानों और गरीबों के लिए एक ऐसा बजट पेश हो जिससे संतुलन मिले और सबका काम हो। किसानों के लिए, क्योंकि किसान खेती करके अनाज उत्पादन करके अपना पेट पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का, परिवार का और देश का भरण पोषण करता है। उसके ऊपर बच्चों की शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, वस्त्र से लेके, घर की जो है सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अनाज के रेट का अच्छा दाम मिले और किसानों के कृषि यंत्र पर सब्सिडी 100% हो, ताकि वो आज के आधुनिक युग में कृषि यंत्र खरीद के अपना खेती का काम कर सके। खाद सस्ती हो, दवा सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, और चिकित्सा जो इतनी महंगा हो रही है उस पर सरकार को भारी सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है तो उसको महंगी शिक्षा करा नहीं पाता है, ऐसे में उसको भारी क्षति उठानी पड़ती है। और शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा फीस बढ़ती जा रही है। इंजीनियर, डॉक्टर, किसान और गरीब परिवार के लोग नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते, इसलिए जो अगर एजुकेशन लोन जो दिया जा रहा है वह ब्याज मुक्त हो, ताकि उससे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा जो पढ़ने योग्य हो पढ़ सके, इंजीनियर, डॉक्टर बन सके, IAS PCS बन सके, और गरीबों, गाँवों, किसानों के लिए बिजली भी की भी सुविधा हो, उनके लिए भी सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। और जो अंधाधुंध महंगाई डीजल पेट्रोल बढ़ती जा रही है, इससे और महंगाई बढ़ती जाएगी। इस पर भी कमांड
रखी जाए, इसको भी कंट्रोल में रखा जाए, महंगाई ना बढ़े। गैस सिलेंडर भी गृहिणियों के लिए सब चीज़ महंगे होते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम भी सस्ता होना चाहिए। केवल किसानों का अनाज ही सस्ता है, श्रम सस्ता है, इसके अलावा सब चीज़ महंगा है। इससे गांव गरीब किसानों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देकर संतुलित बजट जो है, जो भारत का अधिकांश हिस्सा गाँव में रहता है, अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है, उनके हित को देख करके बजट पेश करना चाहिए कि युवा को रोजगार मिले, किसानों को सस्ते दर पर कृषि यंत्र से लेकर सब चीज़ मिले और चिकित्सा शिक्षा मिले। यही हम चाहते हैं कि भारत सरकार ये बजट पेश करे जो गांव गरीबों को लाभ मिल सके इससे। मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी मिर्ज़ापुर। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नवयुवक वर्ग जो हैं, जो काफ़ी संख्या में बेरोज़गार पड़े, उनको नौकरी दिया जाए और उनको स्वतंत्रता दिया जाए। और किसानों के लिए जो खाद है, बीज है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। और जो उद्योग धंधे हैं, जो इनको बढ़ोतरी है कि ये सरकार अमीरों को भी दे रही है, तो उसको बंद किया जाए। एक जगह जैसे तहसीलों में कोई उद्योग लगाया जाए जिससे यहाँ के गरीब और किसान के बच्चे आसानी से अपने कुछ जीवन का उपार्जन कर सके। और दूसरी हमारी मांगे हैं कि हमको किसानों का बजट के द्वारा किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाए, पेंशन दिया जाए किसानों को, जिससे बूढ़े वर्ग के किसान अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, तो किसानों का पेंशन से वो अपना काम चला सकते हैं। और जो महंगाई का स्तर है कि हम किसानों का उचित दाम दिया जाए, फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, पानी पर व्यवस्था किया जाए सरकार के द्वारा। और जो जितने भी किसानों के आता है सहायता के लिए, उसको किसानों तक पहुंचाया जाए, ये मेरी जमीन आशा है। और ज़मीन अधिग्रहण न किया जाए किसानों का। यदि जहां पर हो ज़मीन सुरक्षित या कहीं भी पड़ा हुआ, उसको भूमि विकास जैसे हम करा रहे लोग, इसको बंद किया जाए, किसानों से ज़मीन न लिया जाए। क्या बजट से आपको उम्मीद है, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं अरुणेश पटेल, प्रदेश सचिव अपना दलीय सहकारिता मंच। यह जो बजट पेश होगा एनडीए गठबंधन के द्वारा, जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री, हमें पूर्ण विश्वास है कि नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो रोज़गार की व्यवस्था है, उसको जो है एक सरलीकरण के द्वारा जो है युवाओं को मौका मिलेगा, बेरोजगारी जो है ख़त्म होगी। देश में जो लोग महंगाई कह रहे हैं, वो हमें अपेक्षा है कि वो कम होगा। शिक्षा, चिकित्सा और जो खुदरा मूल्य है वो भी कम होगा। ऐसी हमें आशा एवं विश्वास है कि हमारे इंडियन गठबंधन के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और अच्छा होगा। जो विभिन्न प्रकार की रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, किसानों, कामगारों, मजदूरों को सस्ते दर पर मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। नमस्कार, जनता बोले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में कल 1 फरवरी को हमारे केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश करने जा रहे हैं। वहीं देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ आशाएं लगाए बैठी हुई है बजट को लेकर। वहीं हम बजट को लेकर आम जनमानस से कुछ चर्चाएं करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वह सरकार से अपेक्षाएं रखती हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बघेल। अच्छा भैया, वहीं देखा जाए तो कल बजट पेश होने वाली है, बजट को लेकर क्या कुछ आशाएं हैं? देखिए, सरकार को चाहिए कि किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं के लिए योजना बनाए। आज सबसे ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगारी है। युवा लोग डिग्री तो प्राप्त कर लिए हैं, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री रखा है, कोई डॉक्टरी
डिग्री रखा है, कोई बीएड करके बैठा है और सरकार के पास वैकेंसी नहीं है। सबसे बड़ा मैं कहूँगा अगर कोई मुद्दा है तो युवाओं को रोजगार दीजिए। आज महिलाएं बेचारी स्वसहायता समूह बनाकर बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है जिससे उनको लाभ मिले। और मजदूर आप देखेंगे कि जैसे नगर पंचायत में, नगर पालिकों में मनरेगा बंद है, जिससे मजदूर पलायन की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। तो जहाँ तक किसानों के लिए भी आप देखेंगे कि समर्थन मूल्य और बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिले। और खाद भी देखेंगे तो काफ़ी महंगे खाद बिक रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तो सरकार जो बजट बना रही है, मैं कहूँगा महिलाएं, युवा और किसान के लिए इनको अच्छी योजना बनानी चाहिए। वहीं देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या राय है आपका? महंगाई तो चरम सीमा पर, और महंगाई के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही खाने के सामान भी आप देखेंगे कि किस तरह से आज तेल का रेट देखिए। गरीब मजदूर जो 200 रुपये रोजी कमा रहा है, वो तेल कहाँ से खरीदेगा? 150-200 रुपये किलो तेल मिलता है। तो महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए और गरीबों को राशन, जैसे राशन सरकार दे रही है, चावल मुफ्त देती है, तो तेल वगैरह भी दे। और चना भी बंद हो गया है, तो ऐसी कुछ योजना बनाकर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करे जिससे गरीबों का जीवन यापन हो सके। सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी बजट बनाए उसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर के साथ महंगाई को भी कंट्रोल करने की ऐसी योजना बनाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अच्छा, वहीं देखा जाए तो ये है बीरेन्द्र बघेल जी, जो कि लोहारी ग्राम पंचायत, जो कि अब नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है मरवाही नगर पंचायत के नाम से, जो कि यहाँ के नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को मजदूर, किसान और सभी चीज़ों को देखते हुए बजट पेश करना चाहिए और जनहित में जारी करना चाहिए। जिला गौरेला पिंडरा, मरवाही से सूरज यादव। अच्छा महोदय, वहीं देखा जाए तो अभी 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपनी बजट पेश करने जा रही है। 2025 की पहली बजट पेश करने जा रही है। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? हमारी अपेक्षाएं केंद्र सरकार से ये है कि महिलाओं के लिए इसमें छूट मिले, जैसे सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, महिलाओं का घर का बजट न बिगड़े, टैक्स में राहत मिले, डीजल पेट्रोल में राहत मिले। और हमारी ये भी है कि मोदी सरकार अच्छे से अच्छा काम करके कम से कम महंगाई कम करे, जिससे हम लोग जितने भी गरीब लोग हैं, आपके छोटे मोटे दुकानदार हैं, कम से कम वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। और क्या क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपका केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों में जो टैक्स लगा के बैठे हैं वो कम से कम होना चाहिए। और जितने भी यहाँ महंगाई बढ़ रहा है वो टैक्स के चलते बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल के चलते बढ़ रहा है, इसमें छूट मिलना चाहिए। यही हमारा वो। अच्छा, पिछला बजट कैसा था? पिछला बजट भी निराशाजनक ही था, इतना खास नहीं था। अब कैसा होना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जी इस बार बजट ऐसा दे कि लोगों को लगे कि हाँ, मोदी सरकार कुछ काम कर रही है। उस बजट में चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार द्वारा बजट की राशि सबसे ज़्यादा इससे आम आदमी को जो फर्क पड़ता है, जैसे कि रेलवेज़ में अभी आम नगर नागरिक को रेलवेज़ की सुविधा अच्छी होने के लिए रेलवेज़ में आपको बजट बनानी चाहिए। मनरेगा का बजट बनाना चाहिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी हुई है, उस हिसाब से हमको तो लगता है कि मनरेगा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दोगे, क्योंकि रोज़गार आप या तो नौकरी दे नहीं पा रहे हो, जब नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो आपको गाँव के लोगों को रोज़गार तो देना पड़ेगा। या तो आप नौकरी दो या रोज़गार दो। नौकरी या परमानेंट नौकरी जब नहीं है तो आपको मनरेगा में बजट आपको बढ़ा के रोज़गार की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और यदि ऐसे कोई फील्ड हैं जिससे नौकरियाँ बढ़ सकती हैं, ऐसी जगह में ही बजट बनना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पिछले बार आर्मी का बजट काट दिया गया था। यदि हमारे देश में आर्मी की बजट काट दी जाएगी तो लोग आर्मी में जाने के इच्छुक ही क्यों रहेंगे। आज देश की यदि सुरक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ाया जाए, आज आप पुलिस वालों की स्थिति देख रहे हैं कि हमारे जो लोकल पुलिस भी है उनके पास सुविधाएँ नहीं हैं। 108 इतने पूरे क्षेत्र को 108 या एक गाड़ी संभालना मुश्किल है। उनके पास एक पेट्रोलिंग की गाड़ी है,
और बस एक ही थाने की गाड़ी है, 2 गाड़ी मिलकर, एक पेट्रोलिंग की गाड़ी, एक थाने की गाड़ी, 2 गाड़ी मिलकर यदि पूरे क्षेत्र को संभालने की कोशिश करें तो चाह के भी पुलिस वाले नहीं कर रहे। सुरक्षा का बजट और किसानों का बजट, ऐसी बजटों में ध्यान देना चाहिए जिससे ज़मीन स्तर हमारा मजबूत हो। और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन की बजट की तो कभी बात ही नहीं की जाती, क्योंकि हमारे एजुकेशन से हमारी सरकार को, किसी भी सरकार को मतलब ही नहीं होता। तो मेरा यही क्या रहेगा, यही मानसिकता है मेरी कि आप एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हमारे जितने भी ग्रामीण में आज यदि किसी भी ग्रामीण बच्चों को आप यदि एक टेस्ट ट्यूब का बात पूछोगे, एक बर्नर कैसा दिखता है ये पूछोगे, तो किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप विजिट कर सकते हैं। आज तक वहाँ प्रैक्टिकल लैब नहीं है, लैब के नाम पर बस बिल बनाया जाता है और वहाँ लैब का इंस्टॉलेशन नहीं है, कंप्यूटर रूम का इंस्टॉलेशन नहीं है। जब तक आज इतनी आधुनिक दुनिया, AI की दुनिया में भी आज तक स्कूल में कंप्यूटर, पुराने ज़माने का विंडोज़ का कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं है। उस ज़माने में, AI के ज़माने में हमें विंडोज़ का कंप्यूटर अवेलेबल नहीं पा रहा है। वो जनरेशन के बच्चे आज नए जनरेशन में कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? अच्छा, वही देखा जाए तो महिलाओं की बात की जाए तो लगातार गैस सिलेंडर एक मुद्दा बना रहता है, तो दाम बढ़ रहे हैं करके, उस पर क्या हमें चाहिए? महंगाई महिलाओं का मुद्दा बस गैस सिलेंडर तक नहीं है। महिलाओं का मुद्दा उस नमक के रेट से लेके एक दाल चीनी सबके रेट में महिलाओं का ही मुद्दा है। क्योंकि यदि खाना को सही तरीके से यदि कोई समझता है तो वो महिला ही समझती है, उसके रेट को समझती है। आज यदि आप बाजार करने में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा बाजार करने महिलाएं आती हैं, तो उनको ज़्यादा तेल साबुन का रेट उनको ज़्यादा पता होता है। तो आप कम से कम जो वेट टैक्स है पेट्रोल में या फिर किसी भी चीज़ में, आपका इनकम टैक्स जो अब हम लोग जिस भी चीज़ का वेट टैक्स लगाते हैं, आपको वेट टैक्स में कमी करनी चाहिए ताकि आप, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट का रेट कम होगा तो सामान का रेट कम होगा। जितना रेट कम होगा उतने ही लोगों को सुविधाएं मिलेगी। आप उस बजट को, जो बजट हमारे ऐसी चीज़ों में लगती है जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको वो बजट ऐसी जगह लगाने चाहिए जिससे महिलाओं के घर तक, उन तक बात पहुंच सके। क्योंकि यदि एक महिला, एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महिला पुरुष को नहीं देखा जाता, सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महिला पुरुष नहीं देखा जाता, रोजगार एक ऐसा, मनरेगा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महिला पुरुष नहीं देखा जाता, इसमें सबका बराबर का हिस्सा है। तो ऐसे बजट को ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिसमें महिला और पुरुष दोनों बराबरी का हिस्सा लेकर अपने देश को विकसित कर सकें। अच्छा, वहीं कृषि की बात किया जाए, किसानों के हित की बात किया जाए तो उसमें क्या करना चाहिए? किसानों का हित की बात किया जाए तो सबसे पहले तो यदि MSP पे यदि कोई बात हो सकती है कि MSP पे यदि बजट के द्वारा MSP पे अपन कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MSP का फ़ायदा दिला सकते हैं, तो उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि यदि लोगों को सही उर्वरक बीज न मिले, सही खाद ना मिले, समय पे खाद ना मिले, सही रेट पे खाद ना मिले, और यदि उनके बीज का रेट उनके फसल से ज़्यादा हो तो फिर वो फसल उगाएगा ही क्यों? आज के समय में किसान के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उनके खाद, बीज और उनकी सिंचाई का व्यवस्था इतना महंगा हो चुका है कि वो यदि किसानी करते भी हैं और जो उनका प्रोडक्शन निकलता है वो प्रोडक्शन उनके उगाने से पहले में जो बजट लग रहा है वो ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो मेरा सरकार से बस यही निवेदन है, उनकी सिंचाई की व्यवस्था, उनके खाद का व्यवस्था, उनके बीज का व्यवस्था इतना